दोस्तों, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो एक्सप्रेस वे पे या हाईवे पे गए हैं और जब भी अपने व्हीकल से गए हैं तो आपने टोल दिया है यानी टैक्स दिया है। ऐसे हम में से कई लोग हैं जो हमेशा देखते हैं जब भी आप एक्सप्रेस वे पे जाएंगे, हाईवे पे जाएंगे किसी पे, तो आपको टोल देना पड़ता है और हम ये भी सोचते हैं कि इन कंपनियों का अच्छा है कि एक बार तो पैसा लगा दिया और उसके बाद अच्छी रिटर्न मिलती रहती है। और ऐसे कई प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें कॉस्ट भी रिकवर हो जाती है, उसके बाद काफी प्रॉफिट भी होता है इन कंपनीज को। पर ऐसी जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स होते हैं उनमें अभी तक क्या होता था, गवर्नमेंट पैसे लगाते हैं या बड़ी कंपनीज पैसे लगाते हैं। हम रिटेल इन्वेस्टर के पास डायरेक्ट कोई ऐसा तरीका नहीं था कि हम किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगा दें और जो पैसा आए टोल की तरह या किसी भी और तरीके से वो इनकम हम रिटेल इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो। पर आज के टाइम में ऐसा पॉसिबल है क्योंकि आज जमाना बदल चुका है। अब केवल बैंक में, पोस्ट ऑफिस में या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता एक रिटेल इन्वेस्टर, वो चाहता है कि हर तरीके की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हो। तो ऐसी ही एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, जिसमें आप डायरेक्टली इन तरीके के प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा सकते हैं, कम पैसे से शुरुआत कर सकते हैं और आपको काफी अच्छी रिटर्न मिलेगी और साथ ही साथ आपका मनी भी डाइवर्सिफाई होगा। तो जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ आज आपके लिए इनविट्स की। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो ऐसी काफी कंपनियां हैं जिनके थ्रू आप इन प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा सकते हैं और आपको कई तरीके के बेनिफिट होंगे, डिविडेंड के फॉर्म में, इंटरेस्ट के फॉर्म में, कैपिटल गेन के फॉर्म में, जिसको हम पूरा समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं ये एक्चुअली इनविट्स होते क्या हैं और किस तरीके से काम करते हैं। तो देखिए, जैसे मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ म्यूचुअल फंड से। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, कंपनी जो म्यूचुअल फंड ट्रस्ट होता है वो काफी लोगों से पैसा लेती है, थोड़े थोड़े रिटेल इन्वेस्टर से उस पैसे को इकट्ठा करती है और उसे शेयर मार्केट में, डिवेंचर में या अलग अलग तरह की असेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। उसी तरीके से इनविट्स में क्या होता है, ये इनविट्स एक तरीके का ट्रस्ट है। यानी कोई भी कंपनी होती है वो एक ट्रस्ट बनाती है और इस ट्रस्ट की फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। यानी ये ट्रस्ट जो इन्वेस्ट करता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में करता है। तो ये क्या करता है, ये बहुत सारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उन लोगों से पैसा इन्वेस्ट करवाता है और वो सारे लोग क्या करते हैं, इस ट्रस्ट को पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। और ये ट्रस्ट अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट शुरू करता है जिसमें ये पैसे को इन्वेस्ट करता है। जैसे आप कह सकते हैं विंड मिल हो सकते हैं, आपके सोलर प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, आपके पावर ट्रांसमिशन के प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, हाईवे बनाना, कंस्ट्रक्शन करना, यानी टोटली इंफ्रास्ट्रक्चर के जितने प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें ये इन्वेस्ट कर देते हैं। और इन प्रोजेक्ट से जो भी पैसा आता है रिटर्न के फॉर्म में, वो किसके पास आता है, इस ट्रस्ट के पास आता है। और ये ट्रस्ट उस पैसे को रिटेल इन्वेस्टर्स को एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, एज ए इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। और जितना भी पैसा इनके पास आता है उसका 90% ये लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं रिटेल इन्वेस्टर को। तो ऐसी कौन कौन सी कंपनीज हैं, कितना बेनिफिट होता है, कितने परसेंट बेनिफिट होता है, कितना डिविडेंड मिलता है, कितना कैपिटल गेन होता है, ये सारी ही बात करेंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ चुका है कि इनविट्स किस तरीके से काम करते हैं। सिंपल एक तरीके से, जिस तरीके से म्यूचुअल फंड्स काम कर रहे हैं उसी तरीके से ये भी काम कर रहे हैं। अब क्वेश्चन अराइजेस कि इसमें हमें रिटर्न क्या मिलता है। तो तीन तरीके के रिटर्न मिलते हैं। पहला तो ये जो कंपनीज होती हैं, इन प्रोजेक्ट से जितना भी पैसा आता है ये ट्रस्ट उसका 90% डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एज ए डिविडेंड और इंटरेस्ट। और इनमें आपको क्या मिलती है, इनमें आपको यूनिट्स मिलती हैं। जैसे आप शेयर बाय करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक कंपनी का शेयर बाय किया, टाटा मोटर्स का 450 रुपए का, और मान लीजिए वो कुछ टाइम बाद अच्छा परफॉर्म कर रही है तो वो शेयर अगर 500 का हो जाता है तो मुझे कैपिटल गेन भी होता है। इसी तरीके से इसमें क्या होता है, जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको यूनिट्स अलॉट होती हैं और उन यूनिट्स के प्राइस भी बढ़ते रहते हैं। जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स आपके अच्छे परफॉर्म करते हैं, उनकी डिमांड ज्यादा होती है, तो आपको डिविडेंड और इंटरेस्ट के साथ कैपिटल गेन का भी प्रॉफिट होता है। आगे हम एक रियल एग्जांपल लेंगे जिसमें हम देखेंगे कि कौन सी कंपनीज ने कितना डिविडेंड दिया और कितना कैपिटल गेन हुआ। अब हम बात करते हैं कौन कौन से तरीके के प्रोजेक्ट्स होते हैं जो ये ट्रस्ट होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोजेक्ट होते हैं। और देखिए, किसी भी डेवलपिंग कंट्री की बात करें अगर, तो किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट दो ऐसे सेक्टर होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और इंडिया की बात करें, इंडिया भी एक डेवलपिंग कंट्री है और काफी तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की डिमांड है, आगे आने भी वाले हैं और ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएंगी। तो जनरली जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको हम इन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरीके के प्रोजेक्ट्स में कंपनीज पैसे लगाती हैं। हाईवेज बनाना, रोड्स बनाना जिनसे टोल कलेक्ट किया जाता है, या ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का पूरा नेटवर्क बनाना, टेलीकॉम टावर्स लगाना,
पार्क्स डेवलप करना, इरिगेशन नेटवर्क डेवलप करना, वाटर सप्लाई के नेटवर्क डेवलप करना। तो इस तरीके से ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें ये कंपनीज, ये ट्रस्ट पैसा लगाते हैं। अब इसमें देखिए सेबी के रेगुलेशन है, अगर हम बात करें यूएस में, यूके में, तो 1960s से ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पर इंडिया में ये ऑप्शंस जो हैं सेबी ने 2014 से अलाउ किए हैं। पर अभी भी कुछ कंपनी ही इसमें आई हैं और आगे इसका काफी बूम है, काफी ग्रो होगा। तो कंपनीज ने जो भी अर्निंग की उनके रिगार्डिंग कुछ रेगुलेशंस बनाए हैं सेबी ने, जिससे जो रिटेल इन्वेस्टर उनको फायदा हो। पहला, जो भी एक ट्रस्ट पैसा इकट्ठा करेंगे उसका 80% पैसा कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पैसा बिल्कुल इनिशियल लेवल पे लगा दिया जाएगा, वो पैसा ब्लॉक हो जाएगा और आपको रिटर्न नहीं मिलेगी। जो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स हैं 80% पैसा उसमें लगेगा। बाकी 20% पैसा ये जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उनमें लगा सकते हैं, या उन कंपनीज के शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। दूसरा, ये भी कहा गया है कि जो भी इनको इनकम अर्न होगी उसमें से एक्सपेंसेस माइनस करके जो भी पैसा बचेगा उसका 90% इनको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा यूनिट होल्डर्स को, यानी रिटेल इन्वेस्टर्स को जिन्होंने पैसा लगाया है। और वो बाय एनुअल बेसिस पे करना होगा या क्वार्टरली बेसिस पे करना होगा। तो यानी बहुत फ्रीक्वेंटली रिटेल इन्वेस्टर्स को पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, उनको इनकम मिलना शुरू हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं, क्या जो भी इनकम जनरेट होगी एज ए रिटेल इन्वेस्टर उन पे आपका टैक्स लगेगा? बिल्कुल लगेगा। जिस तरीके से शेयर या म्यूचुअल फंड से आपको डिविडेंड मिलता है या आप उन्हें सेल कर देते हैं उन पर टैक्स लगता है, उसी तरीके से यहाँ भी टैक्स लगेगा। तो अगर आप 3 साल से पहले बेच देते हैं, राइट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है आपको, तो आपको 15% टैक्स देना होगा। और अगर आप 3 साल के बाद बेचेंगे, मान लीजिए एक यूनिट मैं खरीदी 100 रुपीज की और आफ्टर 3 ईयर्स वो 150 रुपीज की हो गई, तो 50 रुपए पर यूनिट पर बेनिफिट हुआ। अब मान लो मैंने 1000 यूनिट खरीदी थी तो मुझे 50,000 का बेनिफिट हो गया। तो इस तरीके से जो भी बेनिफिट होगा, अगर वो 1 लाख तक है तो वो एग्जाम्प्ट होगा पर ईयर, और 1 लाख से ज्यादा है तो 1 लाख से जितना ज्यादा है उस पर 10% टैक्स देना होगा। ये तो बात रही कैपिटल गेन की। और जो भी आपको डिविडेंड और इंटरेस्ट इनकम मिलेगी वो उस पर टैक्स लगेगा आपके स्लैब रेट के अकॉर्डिंग। अगर आप 5% ब्रैकेट में आते हैं तो 5% टैक्स लगेगा, 10%, 20%, जिस भी ब्रैकेट में आते हैं उतना टैक्स आपको देना होगा, जैसे कि आप म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट के डिविडेंड पर देते हैं। अब हमें ये तो समझ में आ गया कैसे गेन होता है और कितना टैक्स लगता है। अब हम बात करते हैं कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसमें रिटेल इन्वेस्टर आज के टाइम इन्वेस्ट कर सकता है। तो देखिए, इन्वेट्स की अगर हम बात करें तो 3 तरीके के लिस्टेड इन्वेट्स आज के टाइम में अवेलेबल हैं, जिसमें पहला है इंडिया ग्रिड ट्रस्ट, दूसरा है आईआरबी इन्वेट्स और तीसरा है पावर ग्रिड इन्वेट। जो पावर ग्रिड इन्वेट है इसका आईपीओ तो 2021 में ही आया था, और अभी मैं आपको बताऊंगा कि कितना डिविडेंड दिया उन्होंने और कितना कैपिटल गेन हुआ। और इसके लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो कंपनीज हैं ये जब लिस्ट होती हैं तो ये अपने आईपीओज लेके आती हैं। तो आपको, जैसे आपको शेयर के आईपीओ आते हैं उसी तरीके से आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे और वहां पे आपको शेयर मिलता है, यहाँ पे आपको यूनिट मिलेगी, क्योंकि ट्रस्ट एक्चुअली शेयर इशू नहीं कर सकते, वो यूनिट इशू करते हैं। तो इसके लिए आपके पास डीमेट अकाउंट होना जरूरी है, और यूनिट्स को आप परचेज और सेल उसी तरीके से कर सकते हैं जैसे आप शेयर मार्केट में शेयर्स को करते हैं। तो अब हमें समझ में आ गया किस तरीके से इन्वेस्ट करना है और कौन सी कंपनीज अवेलेबल हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर क्या है, फिर मैं आपको एक रियल एग्जांपल लेके बताता हूँ कि कितना बेनिफिट हुआ। तो देखो, ये जो इन्वेट्स होते हैं, ये जो ट्रस्ट होते हैं, इनको एक कंपनी बनाती है जिनको हम बोलते हैं स्पॉन्सर। तो जैसे पावर ग्रिड है, तो पावर ग्रिड एक कंपनी है, लिस्टेड कंपनी, उसने एक इन्वेट बनाया पावर ग्रिड इन्वेट। तो जो स्पॉन्सर होते हैं उनका बहुत मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है, वो एक ट्रस्ट बना लेते हैं। इस ट्रस्ट की जो देखभाल है वो ट्रस्टी करते हैं, और ट्रस्ट का काम होता है कि प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाना इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के थ्रू, ये देखना कि वो टाइम पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या नहीं, सारी पॉलिसी सही तरीके से कर रहे हैं, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो ढंग से है। तो ये इन्वेट्स क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट मैनेजर अपॉइंट करते हैं, और इन्वेस्टमेंट मैनेजर फिर फर्दर प्रोजेक्ट मैनेजर के सहारे से अलग अलग प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाते हैं। वो एक प्रोजेक्ट भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो अब आइए, हम ये तो समझ लिया कि क्या है ये ऑप्शन, किस तरीके से इन्वेस्ट होता है। अब हम बात कर लेते हैं एक रियल कंपनी की। तो एक शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि आपने रिटेल इन्वेस्टर्स ने क्या किया, इन्वेस्ट किया, इस इन्वेट्स में यूनिट्स खरीद ली, इन्होंने अलग अलग प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाया, और इन प्रोजेक्ट से जो भी रिटर्न मिलती है वो कलेक्ट करके उसमें से एक्सपेंसेस माइनस करके ये डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है सारे ये रिटेल इन्वेस्टर्स को। तो अब आइए जानते हैं कि पावर ग्रिड का जो पिछली बार आईपीओ आया था उसमें कितना कैपिटल गेन हुआ और कितना उन्होंने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया टाइम टू टाइम।
तो ये देखिए पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो एक लिस्टेड है वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, और आप देख सकते हैं 14 मई 2021 को इसकी जो एक यूनिट थी 102 रुपीज़ 98 पैसे की थी। और टाइम के अकॉर्डिंग देखते जाइए आप कि इसकी जो यूनिट है वो प्राइसेस बढ़ते रहे, क्योंकि ये डिविडेंड भी अच्छा डिक्लेयर कर रहे हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स को समझ में भी आ रहे हैं कि ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, तो उनकी डिमांड भी हो रही है क्योंकि फ्यूचर में भी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और इस तरीके से आप देखिए आज के टाइम में ये जो यूनिट है 135 रुपीज की है। तो अगर हम देखें कि एक साल में लगभग आपको कितना कैपिटल गेन हुआ, तो 31% ये अब चला गया इनकी एक पर यूनिट। तो अगर आपने 100 रुपीज में यूनिट ली होती तो आज के टाइम में वो 135 की है, जिसको आप सेल करके प्रॉफिट अर्न कर सकते थे। साथ ही साथ ये तो हुआ कैपिटल गेन। अब अगर हम बात करें डिविडेंड की, तो आप देख सकते हैं ये बताया गया है कि जो पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है उन्होंने अभी तक 12 नवंबर से 15 डिविडेंड डिक्लेयर कर चुके हैं, और ये डिविडेंड जनरली क्वार्टर बेसिस पे करते हैं। और जो ट्रस्ट है उन्होंने इक्विटी डिविडेंड करीबन ₹10.5 का किया है। तो आप देखिए अगर हम बात करें अप्रैल में, या फिर आप बात कर सकते हैं ये जो कंप्लीट हो रहा है जून, अप्रैल में जून का क्वार्टर, उसमें अगर आप इनको टोटल करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कंपनी ने ₹3 का डिविडेंड दिया। इस तरीके से अगर आप पिछले क्वार्टर को देखेंगे तो पिछले क्वार्टर में भी मैंने काउंट किया, इस कंपनी ने ₹3 का डिविडेंड दिया। तो एक तो आपको डिविडेंड मिलता जा रहा है, आप देखते जाएंगे कि टाइम टू टाइम ये डिविडेंड जैसे जैसे इनके पास इनकम आती है डिविडेंड के फॉर्म में डिक्लेयर करते रहते हैं, क्योंकि हम बता चुके हैं कि 90% इनको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो एक तो डिविडेंड ये मिलता रहता है आपको, ये आपके सीधे बैंक अकाउंट में आता रहेगा। और दूसरा, अगर इसके प्राइसेस बढ़ते रहे तो इसमें कैपिटल गेन भी होगा। और मार्केट इज ऑलवेज सब्जेक्टेड टू रिस्क, तो हो सकता है ये टाइम टू टाइम कभी इसमें अप डाउन भी आए और ये नीचे भी आ सकता है। तो ये प्योर पर्पस था कि एजुकेशन पर्पस के लिए, कि आपको ये बताना कि एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें आप और एनालिसिस कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है आप रिस्क ले सकते हैं तो आप इसको देख सकते हैं एज ए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई करने के लिए। फिर भी इसमें इन्वेस्ट करने से पहले आप अच्छे से पढ़ लें किसी भी एडवाइजर से, फाइनेंशियल एडवाइजर से, और इसकी डिटेल समझ लें, उसके बाद आप इसमें इन्वेस्ट करें। थैंक यू।